यूपी के चुनावी जंग में सेनापतियों ने सेफ सीट वाला दांव चला है ताकि ना रहे तनाव। पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे सीएम योगी ने अपने गढ़ गोरखपुर का चुनाव किया, तो अखिलेश ने भी पहली परीक्षा के लिए परिवार के अभेद्य किले को ही चुना है। अखिलेश मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे। यादव बहुल सीट पर समाजवादी पार्टी 2002 से कभी नहीं हारी है। पिछले बार मोदी लहर में भी एसपी उम्मीदवार को 50% वोट मिले। पूरे यूपी को वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने। ये गरीबों को भोजन सरकार है, ये हमारे किसानों को कि मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। ये गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जो भी समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। यूपी में जंगे सेनापति शुरू हो गए, अखाड़े तय हो गए, लड़ाई तेज हो गई। जीत बड़ी हो, ऐतिहासिक हो, इसलिए किला अभेद्य चुना गया। इस बार सबसे बड़ी जंग मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में है। पहली बार दोनों फ्रंट से लड़ने को तैयार हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सबसे मजबूत गढ़ गोरखपुर को चुना, तो अखिलेश यादव ने सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी के करहल को पकड़ा। दोनों ने आसान पिच पर सेफ दांव खेला ताकि खुलकर कप्तानी भी कर सके और चौके छक्के भी लगा सके। लखनऊ से मैनपुरी की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से यहां 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यहां की करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 1957 के बाद से सिर्फ 2 बार छोड़कर ये सीट समाजवादियों की झोली में ही गई। यहां से 7 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2007 से कभी नहीं हारी। 2017 में मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी के सोवरण यादव को 50% से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के राम शाक्य को 40,000 वोट से हरा दिया। करहल विधानसभा सीट में 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो यादव वोटर 1,25,000 से ज्यादा हैं, वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 16,000 हैं। मुस्लिम आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है। ऐसे में यहाँ जीत का MY फॉर्मूला ही काफी है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी रही है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, फिर यही शिक्षक के तौर पर काम किया। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सफाई से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किस मजबूत किले को चुना है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल ये है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। सेफ सीट का सियासी मतलब भी है। कोई नहीं चाहता कि बड़ी लड़ाई में अपनी सीट पर ही फंस जाए। आसान सीट पर जीत भी पक्की होगी, वक्त भी ज्यादा नहीं देना होगा और आत्मविश्वास भी आसमान पर होगा। सेनापति को सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी होती, हर सीट पर लड़ना होता है, हर सीट पर जीत दिलानी पड़ती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रत्याशी बनाने के लिए कन्नौज के लोग लगातार मांग कर रहे थे। आजमगढ़ के लोग, जहां से सांसद हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग चाह रहे थे, और मैनपुरी के लोग। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने दबाव में चुनाव की घोषणा की है और साफ तौर पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था। मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे आजमगढ़ की जनता जब अनुमति देगी तब हम चुनाव में जाएंगे वहां। तो इसका मतलब है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें नकार दिया है और उसने अपनी अनुमति नहीं दी है, और इस बात की इन्होंने पुष्टि भी कर दी क्योंकि वहां पे पोस्टर लग गए थे। अपने गढ़ से लड़ने का फायदा ये भी है कि पूरे इलाके पर इसका असर होता है।
गोरखपुर दांव से योगी आदित्यनाथ पूरे पूर्वांचल को साधना चाहते हैं। इस बार बीजेपी को पूर्वांचल बचाने की चुनौती है। यहां से कई साथी पाला बदल चुके हैं। वहीं करहल से लड़कर अखिलेश पश्चिमी यूपी में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जहां किसान आंदोलन ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी। पिछले चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से 44.4 वोट प्रतिशत के साथ 82 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एसपी को 19.5% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। मैनपुरी वो इलाका है जो न केवल पश्चिमी यूपी में आगरा मंडल तक अपना असर डालता है, बल्कि अवध में कानपुर तक अपना प्रभाव छोड़ता है। इसमें फिरोजाबाद, एटा, औरैया, इटावा, कन्नौज की सीटें शामिल हैं। अब देखना है कि जंगे सेनापति में किसका दांव चलता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन अपने गढ़ से पार्टी के नैया पार लगाता है। आज तक ब्यूरो।